नमस्कार मित्रों, बहुत खुशी हुई हमारे इन दो वीडियो को आपने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बच्चों, आज हम अक्षांश के बाद आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है देशांतर। ग्लोब पर दो इमेजिंग लाइन हमने आपको बताई थी, दो काल्पनिक रेखाएं बताई थी अक्षांश। तो अक्षांश का पार्ट लगभग मैंने आपको पूरा करा दिया। तो आज हम देशांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि देशांतर रेखाएं का क्या मीन्स होता है, ये क्यों खींची जाती हैं, है ना। तो सबसे पहले देशांतर के बारे में समझें। आइए, आपको ग्लोब दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा ग्लोब का कि दिखाई दे रहा है। तो ग्लोब पर सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें अपन अक्षांश के बारे में। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हमने आपको बताई थी आपको कि ये वाली, ये जो सीधा यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक गई है, इसे कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये कितने डिग्री पर बच्चों? 0 डिग्री पर है। क्लियर? ये इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी लाइन है। इसके बनने से दो पार्ट्स हमारे हो गए। ऊपर का आधा गोला उत्तरी गोलार्ध कहलाया ये पूरा इलाका, और नीचे का पूरा दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार अब इंटरनेशनल लेवल पर एक और चीज नहीं आई कि भाई जब ये उत्तरी गोलार्ध है पूरा, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, तो कोई एक ऐसी लाइन हो या एक ऐसा मिडिल पॉइंट हो जिससे हम इस वर्ल्ड को दो पार्ट्स में बांट सकें। तो देखिए यहाँ पर 22 अक्टूबर 1884 को अमेरिका के वॉशिंगटन में एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि भाई लंदन के पूर्व में ग्रीनविच स्थान है, ईस्ट में ग्रीनविच पार्ट स्थान है, वहां पर एक रॉयल वेधशाला से एक लाइन को निश्चित किया गया और उस लाइन को नाम दिया गया 0 डिग्री देशांतर। जैसे यहां देखें आप, ये वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा जो यहां तक खींच गई। मीन्स का मतलब यह है कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती हैं। कौन सी बच्चों? जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल को मिलाती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। देखें, ये नॉर्थ पोल है आपका, यानी कि उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ये पहली रेखा खींची जिसे 0 डिग्री देशांतर नाम दिया गया। ये कहां से निकली है? लंदन के ग्रीनविच के पास रॉयल वेधशाला से निकली है। इसने दो पार्ट कर दिए बच्चों, पूरे अर्थ के दो भाग कर दिए। ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है, मिडिल पॉइंट। ये वाली रेखा ने दो पार्ट्स कर दिए अर्थ के। ये वाला पूरा पार्ट यानी यहां से ये इतना पार्ट को बोला गया पूर्वी देशांतर, और ये वाला पार्ट पूरा नीचे तक इसे हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। किस लाइन के बनने से? 0 डिग्री की लाइन से, यानी 0 डिग्री देशांतर। इसका नया नाम क्या मिला? मध्याह्न रेखा। क्या नाम मिला? मध्याह्न रेखा। ये लिखा मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा। कहां से निकली है मध्याह्न रेखा? लंदन के ग्रीनविच स्थान की रॉयल वेधशाला से निकली है 0 डिग्री। इसने क्या काम किया? इस पूरे अर्थ को, इस पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये वाला पूरा पार्ट यानी यहां से यहां का ये पूरा पार्ट पूर्वी देशांतर हम कह सकते हैं या पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं। इसको इस तरफ वाला पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ हमारी अपने अक्ष पर यानी अपने एक्सिस पॉइंट पर, अपने अक्ष पर जो घूमती है वो इस साइड से इस साइड घूमती है बच्चों, इस दिशा से इस दिशा तरफ। यानी अगर हम बात करें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट साइड है। मतलब कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और डायरेक्शन देखें आप, यानी किस दिशा से? यानी वेस्ट से ईस्ट, ऐसे वेस्ट से ईस्ट घूमती है। ठीक है, यानी वेस्ट से ईस्ट घूमती है हमारी पृथ्वी। तो आप देखें कि पृथ्वी जब ऐसे घूमती है तो सूर्य जो रहता है ना, सन राइजिंग होती है, सन, वो सन मिलेगा बच्चों हमें इधर, ये सन मिलेगा। तो सूर्य की पूरी रोशनी किस पार्ट पर आएगी? यानी जो सन रेज हैं उसकी, जो सूर्य की किरणें
पहले पृथ्वी के किस भाग पर आएंगे, पृथ्वी कैसे रन कर रही है अपने एक्सेस पॉइंट पर, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वाला पार्ट पे पहले रोशनी आएगी। और आपने शायद पढ़ा भी होगा या पुरानी कक्षाओं में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको याद होगा कि विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो उगते सूर्य का देश कहा जाता है। वो कौन सा है? वेरी गुड, जापान। तो जापान एक ऐसा देश है एशिया में जो सबसे ज्यादा ईस्ट में मिलेगा। तो उगते सूर्य का, सूर्य की रोशनी सबसे पहले किस पे पड़ेगी? मान लो ये जापान है, मान लेते हैं अपन जापान, तो जापान में सबसे पहले सूर्य की रोशनी मिलती है बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ना। तो अब धीरे धीरे पृथ्वी ऐसे घूमेंगी तो रोशनी बढ़ते 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 यहां आएगी, तो फिर यहां भी होगी, रात से दिन यहां होगा। पहले दिन यहां पार्ट पर, यहां रात रहेगी, उसके बाद फिर यहां दिन, यहां पर रात होने लगेगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो इस लाइन से बनने से हो गया। अगर देखें हम कि 360 डिग्री 360 डिग्री घूमने में, यानी 360 डिग्री, जैसे अपन यहां से देखें तो ये 180 हो जाता है, और यहां से वापस यहां आ जाते हैं तो 360 घूम जाते हैं। यानी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक आने में बच्चों हमें कितना घंटे का टाइम लगता है? 24 घंटे। वेरी, यानी कि 360 डिग्री घूमने में हमें 24 आवर्स लग जाते हैं। क्लियर? 360 डिग्री घूमने कितने? वेरी गुड, 24 घंटे लग जाते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम टाइम मैनेज की बात करें तो इन लोगों ने, इन सभी इंटरनेशनल मीटिंग ने डिसाइड किया कि ये मध्याह्न बिंदु है, यहां से यहां के दिशा, तो सब ने एक एक डिग्री पर अगर हम खींचें तो रेखाएं खींची, तो मैंने 15 डिग्री शो किया, 30 डिग्री शो किया, 45, 60, तो ऐसे डिग्री किया। तो जो देश, मान लेते हैं यहां दोपहर को 12 बजे हैं, मान लेते हैं दोपहर को 12 बज रहे हैं यहां पर, कहां पर? लंदन में, ग्रीनविच में, है ना। हाँ, तो बच्चों ये देखें कि ये मान लो ग्रीनविच है, जिसने मिडिल पॉइंट है 0 डिग्री तक नीचे गया, इसे मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब ये कैसे टाइम मैनेज किया है अपने पृथ्वी का, देखें तो टाइम निकालते कैसे अपन देशांतर से, ये भी समझना टाइम कैसे निकालते हैं। देखें 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में, हमने यही बताया था, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पृथ्वी कैसे घूमती है, ये 180 डिग्री यहां तक, यहां से यहां तक 360 डिग्री। तो यानी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय आने में पृथ्वी को कितने डिग्री घूमना पड़ता है? 360 डिग्री। तो एक आवर में अपन देखें कि भाई एक घंटे में कितने घूमेंगे, तो 360/24। तो अगर अपन काट देते हैं इसको तो एक घंटे में हमें 15 डिग्री मिलता है। यानी अगर हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति 15 डिग्री पर यहाँ पे खड़ा है, अगर वो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस देखें, तो एक घंटे में कितना घूमती है पृथ्वी? 15 डिग्री। और अगर हम 1 डिग्री निकालना चाहें, कितने डिग्री? 1 डिग्री में कितना घूमती है? तो 1 डिग्री में घूमने के लिए क्या करें, यानी हम 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी हमारा 1 घंटे में, यानी इसको कहें हम 60 मिनट में घूम जाती है। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट यहां से हम ले लें और 15 डिग्री को यहां रख दें, तो 15 बन जा 15 4 जा, वेरी गुड, यानी 1 डिग्री में घूमने में पृथ्वी को कितने मिनट लगते हैं बच्चों? 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो अगर हम देखें, ऐसे ही टाइम को मैनेज किया गया है सभी देशों ने। और ये वाली जो रेखा है बच्चों, वो कितने देशों से होकर गुजरी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभार एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि एसएससी में, जैसे कि एसआई में, जैसे कि कभी कभार पीसीएस में भी पूछ लेता है क्वेश्चन, ये कौन सी रेखा, 0 डिग्री रेखा किन किन देशों से निकली या किन किन देशों से नहीं निकली। तो क्वेश्चन दोनों प्रकार के बन सकते हैं। तो देखें हमने लिखा है, एक तो मैंने आपको पता चली गई कब बनी थी, कहां से निकली। यहां देखें, ये देखें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय माने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि ये 9 देशों से होकर गुजरती है। 9 देश कौन कौन से हैं?
ये हैं आपके पूरे के पूरे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, आपके बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका। अब इस लाइन ने, तो ये लाइन जो है इतने देशों को, अब आपने सुना होगा कि भारत भी कितने ग्रीनविच समय से यानी जीएमटी से कितने घंटे आ गए हैं। बहुत बढ़िया, 5.5 घंटे आ गए। तो कैसे 5.5 घंटे, जैसे मैंने ये लिखा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। 1-2-5 सेकंड में आप ले लो, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, हो गया। चलो अब देखते हैं अपन इंडिया। इंडिया कितने घंटे आ गए, मैंने आपसे कहा था 5.5 घंटे आ गए। तो इंडिया को देखें भाई, ग्लोब में अपना इंडिया कहाँ है। देखिए, अगर ग्लोब में बात करते हैं अपन, तो मैं बता देता हूं आपको इंडिया। ध्यान से देखें, तो हालांकि इधर 45 लिखा है, लेकिन अपन ने ये वाली लाइन जो मैनेज की है ईस्ट से की है, यानी कि 82.5 डिग्री से की है ना। अब इसको मैनेज, इसको नहीं देखना आपको, केवल 82.5 इंडिया देखना। अगर हम यहाँ बनाएंगे तो थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने यहाँ इंडिया बना दिया है ना। तो पूर्वी देशांतर में इंडिया, यहाँ से हमने मैनेज की है लाइन। तो ये देखें, इंडिया का टाइम कितने डिग्री ईस्ट से लिया गया है, यानी कि लॉन्गिट्यूड से लिया गया है। तो देखें 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री हमारा अपना भारतीय मानक समय लिया गया है, भारतीय मानक समय ले गया। अब देखें भारत को अपन कैसे, अपन ने टाइम 5.5 घंटे आगे अपन कैसे हो गए। तो इसको रफ कर रहा है बच्चों, ठीक है, इसको रफ कर दिया हमने, और 82.5 डिग्री। देखें अभी अपन ने क्या देखा था, यहाँ पर 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो भारत का कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री है इंडिया। भारत हमारा, इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट में है ना। तो अगर 1 डिग्री में 4 मिनट बच्चों, तो आधा डिग्री में 2 मिनट। तो आधा डिग्री में हम 2 मिनट लिख लेते हैं यहाँ पर। अब 82 डिग्री में इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 82 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, और 2 डिग्री ये प्लस कर दिए, इसमें 2 मिनट और प्लस कर दिए, तो कितने हो जाते हैं, 330 मिनट। क्लियर। अब इसको घंटे में हम बदला लें कि भाई ग्रीनविच समय में मान लो अगर दोपहर को 12 बज रहे हैं, दोपहर 12 बज रहे हैं, तो हमारा कितने मिनट आगे, क्योंकि सूर्योदय इधर पहले हो रहा। तो 330 में अगर हम घंटे बनाना चाहें तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि लगभग 5.5 घंटे आगे हमारा इंडिया रहता है। किससे, लंदन के ग्रीनविच समय से। भारत कितना आगे है, 5.5। निकालना सीख गए। एग्जाम पे लेकर हम आपको घर पे करने दे रहे हैं या बता रहे हैं। जैसे चीन है, चीन कहाँ है, इसमें है, यहां पर है चाइना, भारत के ईस्ट में चाइना है। चाइना का अगर लॉन्गिट्यूड कितना है, 104 है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 से डिवाइड कर देंगे, तो लगभग 6.9 यानी कि लगभग 7 घंटे आगे रहेगा चाइना। अब एक होमवर्क के लिए, पाकिस्तान अपना बहुत फेमस है भाई पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का आपको बता दूं कि जो उसका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स है ना, तो उसका है 69, ये पाकिस्तान का है। और ये अपन ने चाइना का लिया था, यहां से ये चाइना था, अब ये पाकिस्तान का है, 69 पे है। अब आप लोग इसमें केवल 4 से मल्टीप्लाई कर देना और 60 से डिवाइड कर देना, पाकिस्तान पता चल जाए ग्रीनविच समय से कितने घंटे आ गए, है ना। चलो तो अब देखते हैं आगे कंटिन्यू। हाँ, देशांतर। तो देशांतर में हम देखें कि ये वाले पृथ्वी की जो अपन इक्वेटर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है हमारी इसकी। तो जहां तक मुझे ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर हमारा जो इक्वेटर की लंबाई वो लगभग 4076 किलोमीटर है, 40,076 किलोमीटर, सॉरी। और अगर हम 360 से इसको डिवाइड कर दें, यानी कि अक्षांश देशांतर रेखाएं टोटल 360 होती है, अभी हमने आपको बताया डिग्री निकाल के। तो लगभग दो देशांतरों के बीच का अंतर 111.32 किलोमीटर के लगभग निकलेगा। क्लियर बच्चों,
है ना। और सबसे हाँ तो बच्चों देखें 111.32 किलोमीटर ये किलोमीटर होती है ना। और सबसे अधिकतम दूरी, क्वेश्चन आता है सबसे अधिकतम दूरी कहाँ होती है, सबसे अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। और जैसे जैसे देखिए यहां से दूरी देखिए, ये दूरी और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे देखते जाइए, देखिए दूरी छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी, यानी जैसे जैसे आप पोल तक जाएंगे तो दूरी कम होती जाएगी, है ना बच्चों। और इन दोनों बीच के स्थानों को यानी यहां से यहां तक का जो डिफरेंस यानी दूरी है उसे हम गोर या गोरे भी कहते हैं। क्लियर बच्चों। तो देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने लगभग आपको जानकारी दे दी और अभी आप इतने ही पार्ट कंप्लीट करें बच्चों, ये काफ़ी है और मुझे लगता है ये आपको आ जाएगा क्योंकि भारत भी मैंने आपको बताया। तो बच्चों एक हाँ तो बच्चों ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, गोर या गोरे, यानी कि दो देशांतर, यानी एक ये देशांतर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, गोर या गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ जाएंगे देखो छोटी होती जा रही, छोटी यहाँ 0 हो जाती हैं। और एक पार्ट में देखें यहां से ये वाला पार्ट देख 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि इस पार्ट में 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, यानी कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती हैं किस पर, विषुवत रेखा पर। तो टोटल 360 डिग्री रेखाएं, है ना। थोड़ा सा 2 मिनट और लगेंगे अपन को रिवाइज करने में। तो भारत किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। भारत अक्षांश रेखा यानी इक्वेटर से किस दिशा में है आपका, उत्तर की ओर है, वेरी गुड। भारत किस गोलार्ध में भी पड़ता है, पूर्वी गोलार्ध में भी कह सकते हैं हम, है ना। और यहाँ के जितने भी महाद्वीप होंगे, जितने भी देश होंगे वो सब पूर्वी देशांतर है, पूर्वी गोलार्ध में माने जाएंगे। यहाँ पर जितने भी होंगे वो पश्चिमी देशांतर में माने जाएंगे बच्चों, है ना। और ये हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है, हमारा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री से लिया गया। जब हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत में 2 टाइम है हमारे, एक मानक समय है और एक स्थानीय समय है। स्थानीय समय मतलब जहां 2 स्थानों के बीच का डिफरेंस हो, और मानक समय जहां से हमने मिडिल पॉइंट मानकर दोनों को टाइम मैनेज कर लिया, पूरे भारत के राज्यों का टाइम स्थित कर लिया, उसे मानक समय कहते हैं। तो ये डिग्री कहां से निकली है ये भी बता दिया आपको। 0 डिग्री देशांतर कब कितने देशों से निकलती है, 9 देशों से। और ये जो हमने 82 डिग्री बताई बच्चों, इसमें एक पॉइंट और छूट गया हमसे। देखें अपन ये 82.5 डिग्री जो रेखा है यही वाली, ये कहां से निकली है, ये इलाहाबाद। इलाहाबाद तो पुराना नाम है, आज का नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया बच्चों। तो 82.5 माने ये 82.5 की यही डिग्री लाइन कहां से निकली है, प्रयागराज, पुराना नाम अब इलाहाबाद हो गया, के पास मिर्जापुर से निकली है। यही भारतीय मानक समय है और यहीं से हमने अपने समय को लिया है। और इसी समय के आधार पर ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे चल रहे हैं, 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। आपको बताया आगे पीछे क्यों, सूर्य के बारे में ही बता दिया आपको। ओके बच्चों, तो और आप ज़रूर कमेंट करें, अगर आपको इससे और थोड़ा सा अधिक चाहिए हो तो इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है बच्चों। तो आज का वीडियो हमारा देशांतर का था और आपके लिए बस केवल इतनी रिक्वेस्ट है, केवल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देना थी कि लेखपाल के लिए स्पेशल बैच हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि हमारे सब्सक्राइबर 1000 से प्लस हो जाएं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा बच्चों, प्लीज़ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कराएं अपने मित्रों से। लेखपाल की संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। और अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।